अबे भागते चोर की लंगोटी ही सही। अरे सर, इसका क्या करेंगे? तू बता। सालून के सर को भेज देते। हाँ, वो इसमें अपनी नाक डाल देंगे। और हमें बताएंगे इस आदमी ने इसे कितनी बार धोया है। हाँ, फिर हम लोग इस पजामे को लेकर निकल पड़ेंगे कि कौन कौन सी लॉन्ड्री में धुला है। और 5-6 दिन के बाद एक एक लॉन्ड्री में जाने के बाद हमें पता चलेगा कि ये पजामा चमाटा साहब खुद अपने हाथों से धो रहे हैं। मेरे 2 अनमोल रत्नों, कान पे ध्यान दो। ये देखो, बुलेट जिंदा गोली है, चली नहीं है, जल्दबाजी में छूट गई थी यहाँ पे। चमाटा खतरनाक आदमी है, शायद उसके पास गन भी है। चमाटा फेमस राइटर है, ये ज्यादा देर तक छुप नहीं सकेगा। जहां पे भी है लोग उसे पहचान लेंगे। समझ में नहीं आता ये चमाटा कहीं पर भी दिखाई कैसे नहीं पड़ता है। नहीं यार। अरे अभिजीत ये हो, अगर एयरपोर्ट चला जाता तो तुरंत पकड़ा जाता, लेकिन वहां तो गया भी नहीं सर। वो कहीं ट्रेन से तो नहीं भाग गया। वहां पे तो सब आंखें फाड़े बैठे हुए हैं और चमाटा के फोटोग्राफ्स हमने चारों तरफ भेज दिए हैं सर। सर, अगर चमाटा है ही नहीं तो? इसका क्या मतलब है? मतलब सर, उसने अपना नाम बदल दिया होगा। नाम बदल लिया तो इसका मतलब ये नहीं ना कि चेहरा भी बदल लिया। सर, उसने नाम भी बदल दिया होगा और चेहरा भी। देखो श्रेया, ये चमाटा राइटर है, वो क्या एक रात में अपना मेकअप भी करना सीख लिया उसने? वैसे सोचा जाए तो हो भी सकता है, किसी को पकड़ लिया होगा, 3-4 हजार रुपए दे दिया हो तो। हाँ सर, ये हो सकता है। मरता क्या ना करता, जब सीआईडी पीछे पड़ जाती है आदमी कुछ भी करेगा सर। हाँ सर, बुर्खा पहन के उसने अपना चेहरा ढक लिया होगा। एक काम करते हैं, बस टर्मिनस से शुरू करते हैं, देखते हैं कहां तक और कब तक भागेगा ये चमाटा। सगळ्या माणसानं आपली तिकीट हातात द्यावर। मडगाव बस डिपोसून कोण कोण आयला सर? तू काय आला? मडगाव सर। मडगाव कैसे आला तू? तुलसापूर। तिकीट तिकीट कैसे आला तू? मडगाव। चमाटा। हाँ, कौन बोला? तू? तो चमाटा, उस बेचारे वेटर के पीछे क्यों पड़े थे तुम? क्योंकि वो मेरे सपने में आता है। हर रोज आता है? हर रोज नहीं, जब जब वो वाला सपना आता है तब। मतलब कौन सा सपना? वो सर, ये राइटर साहब है, इनको एक सपना बार बार आता है, कोई लड़की खिड़की से गिर के मर गई। तो इसमें उस वेटर का क्या कसूर था? सर, कसूर मतलब सर वो था ना वहां पर, वो जो जब लड़की को धक्का लगा और वो गिरी, वो वेटर सपने में है तब। सपने में ना? हाँ सपना है, पर आप बताइए ना सपना सच कैसे हुआ? मैं जब वहां पर गया तो वो मेरे सामने था, सपना सच कैसे हुआ? मैंने मुझसे पूछा भी। तो वेटर तुम्हारे सपने में आता है तो तुमने उसे गोली मार दी? नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर। तो फिर किसने मारा उसे? 2 गोलियां चली उस वेटर पर, एक उसके बॉडी में से मिली और एक दीवार में थी।
और तुम्हारी गन भी मिली हमें तुम्हारी बैग में। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कोई गोली नहीं चलाई। शायद वो गन मेरे बैग से किसी ने चोरी कर ली हो। बैग तुम्हारे सामने था ना, होटल के कमरे में। मुझे कुछ पता नहीं सर। अच्छा, जब तुम वेटर से मिलने गए थे तो गन तुम्हारे जेब में था ना? मैं किसी को मिलने नहीं गया सर। तो फिर उसे गोली कैसे लगी? सर रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था। चिट्ठी दिखाओ। ये चिट्ठी। रूम नंबर 108, आज रात को 11 बजे। फिर? सर मैं वहां उस रूम में गया सर, वो एक लड़की ने दरवाजा खोला सर। कौन थी वो लड़की? तुमने देखा उसे? सर नहीं, वो अंधेरा था वहां, मैं उसे देख नहीं पाया, पर आवाज सुनी मैंने। आवाज सुनी, वही लड़की थी। वही लड़की थी मतलब? कौन सी लड़की? सर वही लड़की जिसका मैं सपना देखता हूँ, जो मेरे सपने में गिरकर मर जाती है सर, वही लड़की। वही लड़की जो खिड़की से गिरकर मर गई, वो जिंदा थी? हाँ सर, वो जिंदा थी। उसने कहा कि और भी लोग वहां हैं, इसलिए मैं अंदर चला गया। फिर क्या हुआ? सर अंदर बहुत अंधेरा था। अंधेरे में मैं आगे बढ़ा तो मेरे पाँव से कुछ टकराया। मैंने देखा तो वहां कोई नीचे लेटा हुआ था। अंधेरे में किसी भी तरह मैंने लाइट ऑन की तो देखा कि वहां वही वेटर मरा पड़ा था सर। और वहां वो लड़की और कोई भी नहीं था सर। मैं डर गया, मैं इसलिए वहां से भाग गया। एक मिनट, चलो तुम्हारी कहानी फिर से समझ लेते हैं। तुम्हें एक सपना आता है, उसमें कुछ लोग भी हैं। बहुत सारे लोग हैं सर, पार्टी चल रही है। पार्टी में लोगों के मुंह पर मास्क है सर। म्यूजिक चल रहा है सर, सब नाच रहे हैं। वहां एक लड़की आती है, वो एक लड़के को थप्पड़ मारती है। लड़की लड़के का गला दबाती है, लोगों से खींचते हैं और वो गिरती है और शीशा तोड़ती है और लड़की गिरती है और मर जाती है। ये सपना तुम्हें आता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद तुमने इस लड़की को मरते हुए देखा है। हाँ सर, वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद ये लड़की वाकई मरी है। एक बात बताओ चमाटा, तुम वहां पर कैसे पहुंचे उस होटल में? सर वो मैंने अपने दोस्त एमके को बताया कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, एक ही सपना बार बार आता है। फिर उसने कहा कि ब्रेक के लिए गोवा चले जाओ। तुम ब्रेक ले लो, गोवा निकल जाओ। इनके ने कहा गोवा चले जाओ और इसी होटल में आने के लिए कहा? जी। क्यों? इसी होटल में आने के लिए क्यों कहा? सर क्योंकि उस होटल में मैं पहले जा चुका हूँ। मैं राइटर हूँ, वहां अकेले जाकर लिखता हूँ। अच्छा है होटल, अच्छा लगता है मुझे वहां। तो मतलब तुम वहां उस होटल में गए और वो वेटर तुम्हारे सामने आया? हाँ सर, जो वेटर सपने में आता है वही वेटर मेरे आंखों के सामने जिंदा था। मैं भागा उसके पीछे, मैंने उससे पूछा क्यों भाई, क्यों आता है मेरे सपने में? तो भाग गया वो सर। वो वेटर जो सपने में आता है इसके, वो जिंदा था। मतलब लड़की का भी खून हुआ है। चमाटा एक बात बता, वो जो लोग थे जिन्होंने उस लड़की को धक्का दिया, तुमने देखा होगा ना उन लोगों को? सर उनकी शक्ल मैं कभी नहीं देख पाता। दिखाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम बताना नहीं चाहते कि वो है कौन। तुमने पूरा सपना बता दिया, मगर खूनी कौन है ये तुम्हें नहीं दिखा। हा? नहीं देख पाता, वही तो प्रॉब्लम है, नहीं देख पाता मैं उनका चेहरा। सर से हिप्नोटाइज करते हैं।
तुम्हें एक ही सपना बार बार आता है? हाँ। ये सपना कब से दिखाई दे रहा है तुम्हें? 3-4 महीने हो गए। सपने में कौन कौन दिखाई देता है? बहुत सारे लोग मास्क पहने हुए हैं। और एक लड़की, एक पिया हुआ आदमी, एक मुच्छड़ और एक और लड़की जिसके बालों में फूल हैं। एक वेटर, और 2 आदमी और जिनका चेहरा कभी नहीं दिखाई देता। लड़की के मरने के बाद भी नहीं? आदमी कौन है? मैं हूं आदमी। उस लड़की को धक्का क्यों दिया? धक्का मैंने नहीं दिया सर। तो फिर किसने दिया? पता नहीं सर, उस आदमी की शक्ल मुझे सपने में दिखाई नहीं दी सर। पार्टी में सभी लोग एक दूसरे को जानते थे, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम उसे नहीं पहचानते हो? हाँ? कौन था वो? याद करो क्या हुआ था उस वक्त। अंगूठी, अंगूठी सर, अंगूठी। उस आदमी के हाथ में अंगूठी, अंगूठी। सर ये वही आदमी है, वही मुच्छर सर। ये सपने में जब लड़की ने लड़के का गला दबाया था, ये भी कहीं से उठकर आया था सर। ये वही आदमी है ये? है? सर एकदम ये मूछें देखिए ना सर, कौन भूल सकता है ऐसी मूछें? अगर ये आदमी मिल जाए सर तो पता चल सकता है कि इसका सपना वाकई एक सपना है या सच में वो लड़की खिड़की से गिर के मरी थी। सर इनको वो वेटर वहीं दिखा था, उसी होटल में। तो हो सकता है कि ये मुच्छड़ भी उसी होटल में कभी ठहरा हो। वो होटल का मैनेजर तो काफी सालों से वहां पे है, वो पहचान लेगा इसको। होटल के स्टाफ वाले भी बता सकते हैं आदमी वहां पे ठहरा था या नहीं। मेरा नाम धनंजय है, मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूं। मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए चुपचाप यहां आ गया। प्लीज जरा ठीक से बात कीजिए। बस एक सिंपल सी बात है, आप इस आदमी के सपने में क्यों आते हैं?
देखिए सर, जिसके जो मन में आए वो सपना देख सकता है। देखो यार, जो मन में आए वो देखो। और आप ही का चेहरा क्यों दिखा इसे? मुझे नहीं पता। आप कभी मिले इस आदमी से? जी नहीं। और जिस पार्टी की बात चल रही है वो भी कभी नहीं हुई? देखिए सर, शराब पी के ना जाने लोग क्या क्या सोचते हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी आती हैं सपने में? हाँ सर, ये भी आती है। इनके सपने में जो 2 लोग आते थे वो यहाँ मौजूद हैं। अगर ये दोनों सच है तो शायद वो सपना भी सच हो सकता है। ये आदमी एक ही सपना बार बार देखता है, जैसे कोई फिल्म चल रही है इसके दिमाग में। देखिए सर, मेरे ख्याल से किसी ने इसके दिमाग में चिप लगा दिया है, जिससे एक ही सपना बार बार देखता है। क्यों यार, तुम्हारे दिमाग का कभी कोई ऑपरेशन हुआ था क्या? वैसे ये सारी कहानी के सूत्रधार तो ये मैनेजर साहब। मैनेजर साहब, इन दोनों के अलावा एक तीसरा आदमी भी है जो इसके सपने में आते हैं, और वो था आपका वेटर अरविंद। जैसे इसने अरविंद को पहचान लिया, उसका खून हो गया। उसका खून कैसे हुआ? सर मुझे नहीं मालूम। इस लड़की का बाल वहां कमरे में कैसे है? सर मुझे नहीं मालूम। यार तुम मैनेजर हो कि गनचक्कर? कुछ मालूम है तुमको? हाँ सर मालूम है, अच्छे से मालूम है। ये आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है। आप बिना बात टाइम खराब कर रहे हैं, वो भी इस बेवकूफ की वजह से। जबान संभाल के। सर जबान हम संभाल है। आप यहाँ पे इज्जत बेच रहे हैं सबकी। अरविंद का खून किसने किया? इस चमाटा ने मारा। अरविंद को किसने मारा? मेरे अंकल ने मारा। टाइम खराब कर रहे हैं, वो भी इस बेवकूफ की वजह से। जबान संभाल के। सर जबान हम संभाल है। आप यहाँ पे इज्जत बेच रहे हैं सबकी। अरविंद का खून किसने किया? इस चमाटा ने मारा। अरविंद को किसने मारा? मेरे अंकल ने मारा। ये चमाटा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने हमारे यहाँ पे आ गया। इसने बहुत दारू पी रखी थी, इसे बिल्कुल होश नहीं था। फिर इसके दोस्तों ने उसको ड्रग्स दे दिया। वो लड़की उसी पार्टी में मरी ना? हाँ। हम सबने मिलके इस केस को एक्सीडेंट बना के दबा दिया था।